बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक इज लिंड्समैन थ्योरी ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। लास्ट टाइम हम लोगों ने डाई मॉलिक्यूलर कुलिंगन थ्योरी स्टडी की थी। तो ये लिंडमैन थ्योरी को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ये एग्जाम्पल जो है वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। जब उसकी पावर स्केयर होगी, पावर 2 होगी, तो जब पावर 2 होगी तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सेकंड होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट है। ठीक हो गया। अब जो कुलिंगन थ्योरी है वो तो कहती है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड है, लेकिन एक्चुअल में इस रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट है। तो यहाँ से फिर ये बात माइंड में आती है कि जो कुलिंगन थ्योरी है वो तो इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई है। तो इस रिएक्शन को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए लिंडमैन ने 1992 में एक थ्योरी पेश की थी लिंडमैन थ्योरी के नाम से। अच्छा, अब लिंडमैन थ्योरी को की स्टेटमेंट देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कुलिंगन कुलिंगन जो थ्योरी थी वो क्या थी। अच्छा, कुलिंगन थ्योरी में ये था कि दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद देन वो बनाते हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, ठीक है, या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाते हैं। देन फिर वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन लिंडमैन थ्योरी क्या है, लिंडमैन थ्योरी के मुताबिक कि जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद वो जो है वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाते हैं। जो एक्टिवेशन हो जाती है ना, किसी एक रिएक्टेंट की एक्टिवेशन, जब एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाते हैं तो फिर उस दौरान देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन एक्टिवेशन एंड रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मतलब ये कि जब एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के बाद वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, इन दोनों के दरमियान एक टाइम लैग होता है। जब टाइम लैग या टाइम होता है, टाइम स्पेस होता है, तो उस दौरान क्या है कि उस टाइम में या तो जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, जब वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना था या एक्टिवेटेड स्टेट जो आई थी, वो या तो दोबारा से डीएक्टिवेट हो जाती है, डीएक्टिवेट होके दोबारा से रिएक्टेंट बना देती है, ठीक है, या तो वो डीएक्टिवेट हो जाती है देन, या फिर जो है वो आगे फर्दर जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देगी, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे इक्वेशंस की फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि दो रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट किए, रिएक्ट करने के बाद उसने एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाया, ठीक है। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाया, इस स्टेज को उसने कहा एक्टिवेशन। देन जो है, अब लिंडमैन थ्योरी कहती है कि एक्टिवेशन और जो रिएक्शन है उसके दरमियान टाइम लैग होगा, स्पेस होगी। अच्छा, उस दौरान अब क्या होगा, उस दौरान या तो दो ये जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स स्टेज आई थी, यहाँ पे क्या है कि वो दोबारा से डीएक्टिवेट हो जाएंगे, डीएक्टिवेट होके दोबारा से प्रोडक्ट बना देंगे, रिएक्टेंट बना देंगे, या फिर जो है जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रिएक्शन, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि टाइम लैग कितना आया है, ठीक है। अगर तो टाइम लैग लार्जर है, लॉन्गर है, तो क्या होगा, रिएक्शन वुड फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक हो गया। मतलब ये कि टाइम लैग अब ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा कि जो उसको ज़्यादा टाइम मिला है, तो जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है वो अब क्या होगा, उस लैग के दौरान जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो फिर वो क्या है, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगा, और इस केस में जो स्टेप 3 है ये स्लो होगा। जब स्लो होगा तो वो हम कहते हैं कि जो स्लोएस्ट रिएक्शन होता है वो रेट डिटर्मिनिंग रिएक्शन होता है। स्लोएस्ट जो रिएक्शन है वो रेट को डिटरमाइन करता है। तो इस केस में यहाँ पे जो
स्टेप 3 है वो स्लो रिएक्शन होगा और वो रेट को डिटरमाइन करेगा। तो ऑब्वियसली अब स्टेप 3 स्लो है तो यहाँ पे अकेला सिंगल एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इन्वॉल्व है, तो फिर ऑर्डर जो है वो फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। और अगर टाइम लैग बहुत कम हो, अब बहुत कम है, उसको जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है उसको चांस ही नहीं मिला कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या करता है कि वो डीएक्टिवेशन को फॉलो करता है। फिर जब डीएक्टिवेशन को फॉलो करेगा तो उस केस में क्या होगा, जो स्टेप 2 है, जो डीएक्टिवेशन वाला स्टेप है, ये स्लो है। जब ये स्लो होगा तो यही वाला स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो इस केस में अब क्या है, दो जो रिएक्टेंट है वो इन्वॉल्व हैं, तो इस केस में जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो सेकंड ऑर्डर होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो है लिंडमैन थ्योरी, ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया यहाँ पे, इसको थोड़ी सी डिटेल है, बस आप लोग इसी को माइंड में रखने के लिंडमैन थ्योरी एक्चुअल में होता क्या है। लिंडमैन थ्योरी जो है वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस को एक्सप्लेन करती है, जो देखने में तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को एक्सप्लेन करती है, देखने में बाद ऐसे होते हैं देखने में तो लग नहीं रहा होता कि ये यूनिमॉलिक्यूलर है या फर्स्ट ऑर्डर होंगे, लेकिन एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। उनको ऐसे रिएक्शंस को लिंडमैन थ्योरी एक्सप्लेन करती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अच्छा, अब अगर इस रिएक्शन के दौरान प्रेशर चेंज कर दिया जाए रिएक्शन के ऊपर, तो लिंडमैन थ्योरी इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करेगी। अगर तो हाई प्रेशर है देन रेट ऑफ डीएक्टिवेशन विल बी डोमिनेंट, ठीक है। हाई प्रेशर के ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर के ऊपर एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो होगा, लेकिन दूसरा जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है। जब उसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी हाई प्रेशर के ऊपर, तो वो प्रेफर करेगा कि वो रिएक्शन को डीएक्टिवेट कर दे, ठीक है। और देन अगेन जब प्रेशर लो होगा, तो लो प्रेशर होने की वजह से जो रिएक्टेंट जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के साथ जो दूसरा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। जब उसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। सो इन दिस केस ऑल द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स विल रिएक्ट बिफोर द एक्टिवेशन, वो डीएक्टिवेशन से पहले ही रिएक्ट करके और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया जो लिंडमैन थ्योरी के अंदर प्रेशर का जो है वो अफेक्ट रिएक्शन के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रेशर ज़्यादा या कम करके जो प्रेशर कम या ज़्यादा करके हम लोग जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग हाई से लो प्रेशर की तरफ लेके जाएं तो वो हम लोग उसको फर्स्ट ऑर्डर से इसी रिएक्शन को जो देखने में सेकंड ऑर्डर हो लेकिन एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, तो उनको बाय चेंजिंग द प्रेशर हम उनको फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बहुत सी गैसें ऐसी हैं जो कि इस तरह का बिहेवियर शो करती हैं। और जो ये गैस है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये वन ऑफ देम उनमें से एक है जो कि प्रेशर के अगर हम लोग ऊपर अप्लाई करें कम या ज़्यादा तो उसके मुताबिक ये जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर जो है वो फर्स्ट या सेकंड कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर अप्लाइड। आज का टॉपिक इतना ही था।